हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एमएसएन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्सर्ट में आ चुका है, आईसी पैटर्न पे आता है। हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन ए पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। एक जब क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति किसी पर्सन को लगातार वोमिटिंग होगा तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरनेट्रीमिया। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। हमेशा जब प्रोलॉन्ग लगातार वोमिटिंग होगा तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में कम कम हो जाएगा, कम से दिखाई देगा। आप लोग सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिए, जब हम लोग वोमिटिंग ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम लेवल घट जाता है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हाइपोकैलेमिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2, द earliest साइन ऑफ इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर इज। जब हम बॉडी में आईसीपी बढ़ जाए, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो सबसे पहले कौन सा साइन करता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर डी डिलीटेड पीपुल। कुछ आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। जब हम लोग का बॉडी में आईसीपी बढ़ जाता है तो सबसे पहले कौन सा साइन करता है। हाँ, आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन लेवल ऑफ कंसियसनेस। क्योंकि ब्रेन में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी डिटेक्ट करता है, क्या होता है? कमी हो जाता है, जिसके कारण क्या पेशेंट का कंफ्यूज हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ड्राउजी हो जाएगा। हाँ, आप लोग ब्रेडी कार्डिया और हाइपरटेंशन लेट साइन करता है। क्या साइन करता है? लेट साइन करता है, इसलिए पहला ईयरलिस्ट पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, which पोजीशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट आफ्टर थरेडोक्टोमी। पूछ रहा है कौन, जब पेशेंट में कोई भी सर्जरी होता है उसके बाद कौन सा पोजीशन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी हाई फ्लोर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी टेंगरवर्क पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी प्रोलॉन्ग प्रोन पोजीशन। बिल्कुल सही, हाँ आप लोग आंसर बहुत अच्छे से दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हाई फ्लोर्स पोजीशन। क्योंकि सर्जरी के बाद नेक में स्वेलिंग हो सकता है, इसलिए अगर पेशेंट को फ्लैट सुलाएंगे, अगर पेशेंट को फ्लैट लेटाएंगे तो क्या होगा, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाई फ्लोर्स पोजीशन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, ए पेशेंट विथ सीओपीडी इज गिवन ऑक्सीजन थेरेपी, द नर्स शुड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। क्या बोला, एक पेशेंट है क्या चीज सफर कर रहा है, सीओपीडी से क्या ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, तो नर्स सबसे पहले उसको क्या करेगी, नर्स ऑक्सीजन देगी क्या करेगी। ऑप्शन नंबर एट हाई फ्लो ओनली, मतलब हाई फ्लो में देगी, एट लो फ्लो एंड लो फ्लो रेट में देगी, विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन मतलब बिना साफ किए हुए, और ऑप्शन नंबर डी थ्रू नॉन डिलीवरेबल मास्क ओनली। आप आंसर कमेंट में दीजिए। सीओपीडी पेशेंट रहेगा तो ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा सीओपीडी में ब्रीदिंग कंट्रोल क्या चीज होता है, इसको CO2 नहीं O2 पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी एट लो फ्लो रेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बीच लेबोरेटरी वैल्यू कंफर्म्स डायबिटीज मेलिटस। कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू है जिससे हम लोग कंफर्म करेंगे इसको डायबिटीज मेलिटस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए फास्टिंग ब्लड शुगर 20 mg पर DL, ऑप्शन नंबर बी रैंडम ब्लड शुगर 100 mg पर DL, ऑप्शन नंबर सी फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126 mg पर DL, ऑप्शन नंबर डी हेमोग्लोबिन 8 ग्राम पर DL। आप आंसर कमेंट में दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग डायबिटीज कंफर्म लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो हमेशा फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर। और कितना आता है? लेस देन इक्वल टू 126 mg पर DL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी किसी पेशेंट का अगर हम चेक करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, उसको अगर उसका 126 है उससे ज्यादा आता है तो हम समझते हैं कि उस पेशेंट क्या है, डायबिटीज मेलिटस है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज। हेपरिन का एंटीडोट क्या है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी
नेलोजोन, ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन। फास्ट क्विक फास्ट फास्ट आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। हेपरिन का एंटीडोट क्या है? पोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच साइन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्यूर। अगर किसी व्यक्ति का अगर लेफ्ट साइड में हार्ट फेल हो जाता है तो क्या साइन दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए पीडल एडिमा, ऑप्शन नंबर बी एसाइटिस, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी कंजेशन, ऑप्शन नंबर डी जुगुलर वेन डिस्टेंशन। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। हमेशा याद रखिएगा अगर लेफ्ट साइड हार्ट क्लियर होता है तो क्या होता है? उसे ब्लड लंग्स में बैक फ्लो करता है। क्या करता है? ब्लड लंग्स में बैक फ्लो करता है। अब बैक फ्लो करता है तो क्या होता है? लंग्स में क्या हो जाता है? फ्लूइड भग जाता है, यानी एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। अगर एक्युमुलेशन फ्लूइड होगा तो क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी कंजेशन। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन शुड बी गिवन व्हिच ड्रग फर्स्ट इन इमरजेंसी। क्या बोले? एक पेशेंट है उसको क्या है? मायोकार्डियल यानी उसको एमआई है, तो इमरजेंसी में सबसे पहले कौन से ड्रग्स देंगे? ऑप्शन नंबर ए डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी फ्लूसोमाइड, ऑप्शन नंबर डी डाइजीपाम। तो क्या ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। क्या देंगे? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है? ब्लड क्लॉट करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ये क्या है? एंटी कोगुलेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इफ द पेशेंट कैन नॉट स्मेल। कौन सा क्रेनियल नर्व अफेक्ट करेगा जब पेशेंट सही से सूंघ नहीं पाता है, सही से उसको स्मेल नहीं कर पाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन नंबर बी ट्राइगेमिनल नर्व, ऑप्शन नंबर सी olfactory नर्व, और ऑप्शन नंबर डी फेशियल नर्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, लोग कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी olfactory नर्व। इसको क्या बोलते हैं? सी एन वन भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट शुड बी एट लीस्ट। एडल्ट में नॉर्मल यूरिन आउटपुट एटलीस्ट कितना तक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 10 ml पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 20 ml पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 30 ml पर आवर, और ऑप्शन नंबर डी 100 ml पर आवर। आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी एडल्ट पर्सन है, कोई भी नॉर्मल यूरिन आउटपुट कर रहा है, तो कम से कम कितना? बिल्कुल सही 30 रहना चाहिए। अगर 30 से कम है तो क्या है? उसका किडनी में कुछ दिक्कत है, या उसको शौक या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। किसी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 ml पर आवर। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी पेशेंट को टीबी हो गया है तो उसे आइसोलेशन करते हैं, तो कौन सा प्रिकॉशन यूज करते हैं? उसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ड्रॉपलेट आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर सी एयरबोर्न आइसोलेशन, और ऑप्शन नंबर डी रिजर्व आइसोलेशन। आंसर कमेंट में दीजिए। जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को अगर टीबी हो सकता है तो हम लोग उस लिस्ट में क्या हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? एयरबोर्न आइसोलेशन। इसमें क्या है? हम लोग N95 मास्क पहनेंगे और क्या करेंगे? निगेटिव प्रेशर रूम में करेंगे, ताकि ये ज्यादा ज्यादा फैल ना सके और प्रिवेंट कर सके खुद भी और कोई दूसरे पर हेल्थ केयर वर्कर भी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है एयरबोर्न आइसोलेशन। नंबर 12, which of the following is the most common symptoms of बिगनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। क्या बोला? कौन सा कॉमन सिम्टम्स है जब क्या होता है बिगनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया? इसमें क्या होता है? प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, यूरेथ्रा के प्रेस करता है, पेशेंट को पास करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेमिचूरिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिनरी हिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर सी पोलीयूरिया, ऑप्शन नंबर बी बर्निंग मिचुरेशन। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी यूरिनरी हिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि ये जब यूरेथ्रा जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा तो यूरेथ्रा पे क्या प्रेस करता है उसको, तो क्या प्रॉब्लम होता है जब यूरिन पास करने जाते हैं पेशेंट तब। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरिनरी हिस्टेंसी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 13,
ए पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्यूर शुड अवॉइड फूड रिच इन। जब कोई पेशेंट को अगर किसी क्रोनिक रीनल फेल्यूर किडनी फेल हो चुका है तो कौन सा फूड अवॉइड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। अब आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, कभी किसी भी पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर किडनी फेल हो चुका है तो उसको क्या करेंगे? जब किडनी फेल होता है क्या था, पोटेशियम बॉडीज में क्या पास नहीं हो, रिफाइन नहीं हो पाता तो क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। आप यूज ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। क्योंकि क्या पोटेशियम बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई, किडनी खराब है तो ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है पोटेशियम, इसीलिए पोटेशियम क्या हुआ कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच फाइंडिंग्स इंडिकेट हाइपोग्लिसीमिया। जब किसी व्यक्ति को हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा यानी यानी क्या ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा तो क्या साइन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ड्राई स्किन एंड थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्रूटी विथ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी स्वेटिंग एंड ट्यूमर्स, ऑप्शन नंबर डी स्लो पल्स एंड कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि अगर जब शुगर लेवल लो हो जाएगा बॉडी में तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स देगा, इसलिए पेशेंट क्या होगा, स्वेटिंग होगा और ट्रीमर्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्वेटिंग एंड ट्रीमर्स। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एन एडल्ट इज। अगर किसी भी एडल्ट को अगर हम आईएन दे रहे हैं तो बेस्ट साइट क्या है, कौन सी जगह सबसे अच्छा होगा? ऑप्शन नंबर ए डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन नंबर बी वेंट्रोग्लूटियल मसल, ऑप्शन नंबर सी एब्डोमेन, ऑप्शन नंबर डी फोरम। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का, चलिए बताइए फिर बताइए। बिल्कुल सही, बच्चे में होता है, एडल्ट पूछे हैं। हाँ अब आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ईसीजी चेंज इज सीन इन हाइपरकैलेमिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाए यानी हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो ईसीजी में क्या चेंज आएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लैटेड टी वेव, ऑप्शन नंबर बी टाल्क पिक्ड टी वेव, ऑप्शन नंबर सी एसटी डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी वाइड पी वेव। अब आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी टाल्क पिक्ड टी वेव। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो टी वेव क्या है, बढ़ा हुआ दिखेगा। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी इन ए पेशेंट विथ एक्टिव सीजर। अगर नर्सिंग 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 ऑफिसर क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्या दे सकते हैं पेशेंट को लगातार सीजर आ रहा है तो? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट टंग ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट फोर्सफुली, ऑप्शन नंबर सी मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी गिव फूड इमीडिएटली। कुछ सीजर से टाइम पेशेंट क्या कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या करते हैं, मेंटेन एयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ए पेशेंट विथ लीवर सिरोसिस कॉमनली डेवलप। अगर पेशेंट क्या है उसका लीवर सिरोसिस क्या कॉमनली डेवलप्ड होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी एसाइटिस, ऑप्शन नंबर सी पोलीयूरिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपर एक्टिविटी। आंसर कमेंट में दीजिए। फिर क्या है, लीवर सिरोसिस है तो क्या होगा, लीवर डैमेज होने पर क्या होता है, एल्बुमिन कम हो जाता है और जो फ्लूइड एब्डोमेन में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस जगह अगर फ्लूइड एब्डोमेन कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, पेट फूला फूला रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग टर्म में, एसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच विटामिन डिफिशियंसी कॉज पेरिनिकियस एनीमिया। कौन सा विटामिन के कारण पेरिनिकस एनीमिया होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा क्या किसे होता है, आंसर दे रहे देखिए विटामिन B12 क्या आरसीबी का फॉर्मेशन करने के लिए जरूरी है और इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 20, द ग्लासगो कोमा स्केल एसेस।
मतलब जब हम ग्लासकोमा स्केल एसेस किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला रीनल फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी लीवर फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी कार्डिक आउटपुट। याद रखिए हम लोग हमेशा जीसीएस यूज करते हैं न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। थैंक यू।